सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। प्रिय देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों, प्रिय अयोध्या वासियों, कल अयोध्या में एक घटना घटी। हमारे अयोध्या के कुछ भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों ने अयोध्या के माननीय सांसद जी का पुतला जलाया, उनके चित्र पर गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया। मैं उन भाजपा संघ और विहिप के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब ये राम मंदिर चोरी पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता ने पुजारी को चप्पल से पीटा। जब ये पुजारी को चप्पल से पीटा गया, भगवा भेषधारी पुजारी जिसने भगवा वस्त्र धारण किया था, तो आपकी आत्मा नहीं जगी, आपका सनातन नहीं जगा, आपका हिंदू नहीं जगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पीटा था, इसलिए आपका सनातन मर गया, आपकी आत्मा मर गई, आपका हिंदू जो जग रहा था वो सो गया। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी के रोड शो में लखनऊ में, जिन हनुमानगढ़ी बजरंगबली की हम लोग पूजा करते हैं, जो हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, बजरंगबली के एक हाथ में गदा, एक हाथ में भाजपा का झंडा लेकर नचाया गया, बजरंगबली को नचनिया बनाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों, संघ और विहिप के लोगों, तुम्हारी आस्था नहीं जगी, तब तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकली, तब तुम्हारा हिंदुत्व और सनातन सो गया था। कहां से लाते हो इतना चरित्र में दोगलापन? पूरी अयोध्या, पूरा देश देख रहा है कि चरित्र में कितना दोगलापन है कि आपके लोग करते हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती। मैं एक बात को बिल्कुल जायज कह रहा हूं, मैं सच बोलूंगा। उस दिन जो घटना सदन में घटी, वहां पर पप्पू यादव जी से एक चूक हुई कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो फोटो उनके हाथ में थी वो जमीन में छुई। वो गलती हुई, उस गलती को मैं बिल्कुल अयोध्या वासी होने के नाते डंके की चोट पर स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन क्या अवधेश प्रसाद जी पप्पू यादव से कह रहे थे मेरा पैर छुओ? आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, अवधेश जी पीछे की तरफ भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं मेरा पैर मत छुओ, मेरे पैर पे ऐसा कुछ मत करो। लेकिन आप बिना में बेवजह आपने केवल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान नहीं किया है, आपने संपूर्ण पीडीए समाज का, दलित समाज का और 18 लाख अयोध्या वासियों का अपमान किया है। यह याद रखिएगा संघ विहिप और भाजपा के लोगों, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग में बजरंगबली बने हैं, आप बताइए बजरंगबली को पतंग बना के जब उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? क्यों? अयोध्या के पूज्य संत महंत, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली? तब हनुमान जी का अपमान, बजरंगबली का अपमान नहीं हुआ? ये कक्षा 1 में पढ़ने वाले प्रभु श्री राम को मोदी जी पकड़कर स्कूल ले जा रहे हैं, तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? आपको बुरा नहीं लगा कि प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है? बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा होगा, क्योंकि आप आसाराम बापू और राम रहीम की परंपरा के लोग हो, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से कल माननीय सांसद अवधेश प्रसाद का अपमान किया गया, जिस तरह से उनके चित्र पर चप्पल और जूतों को दिखाया गया, वीडियो बनाकर वायरल किया गया, यह आप याद रखिएगा, यह पूरे संपूर्ण दलित समाज का अपमान है, पीडीएस समाज का अपमान है, अयोध्या की जनता का अपमान है। और आप किस नैतिकता की बात कर रहे हो संघ विहिप और भाजपा के लोगों? चंपत राय ने पूरी राम मंदिर का चढ़ावा लुटवा दिया, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने। आपके मुंह से आवाज नहीं निकली कि आपका गनर वापस हो जाएगा, डरपोक कहीं के। गनर के चक्कर में मुंह से आवाज नहीं निकली कि राम मंदिर का चढ़ावा जो चोरी हुआ उस पर कार्रवाई हो। आप अवधेश प्रसाद पे एफआईआर कराने की बात करते हो, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल पे एफआईआर क्यों नहीं कराते कि राम मंदिर लुटवा लिया? आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती? राम मंदिर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकते हो और राम मंदिर का चढ़ावा लुट गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। प्रभु श्री राम भी आपका दोगला चरित्र देख रहे हैं, हनुमान जी महाराज, बजरंगबली भी आपका दोगला चरित्र देख रहे हैं। आपको प्रभु श्री राम और बजरंगबली भी माफ नहीं करेंगे, अयोध्या की जनता भी माफ नहीं करेगी और संपूर्ण दलित समाज भी माफ नहीं करेगा। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।